Hello viewers, welcome back to my channel. Today we are going to solve a very interesting deed code problem number 1371. Find the longest substring containing vowels in even counts. Okay, so let's understand the problem statement. Given the string S, return the size of the longest substring containing each vowel an even number of times. Okay, makes sense. That is A, E, I, O and U must appear an even number of times. Okay, तो मैं क्या कह रहा है ना, हमें एक स्ट्रिंग दी होगी एस नाम की, ठीक है। उसमें हमें लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग निकालना है जिसमें सारे वॉवल्स ए आई ओ यू होने चाहिए और उनके सभी का जो फ्रीक्वेंसी काउंट है ना वो इवन होना चाहिए, ठीक है। हमें बस ये निकालना है, ठीक है। देखते हैं इस एग्जाम्पल को देखते हैं, इनपुट को देखते हैं। ओके, इसने बोला लीट मिनी सी ओ डब्ल्यू ओ सी आर काउ, और ये हमारा एक लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग है जो लेंथ 13 का है, जिसमें हमारे ए आई ओ यू सारे सारी वॉवल्स होंगे, सबकी फ्रीक्वेंसी काउंट इवन होगी। देख लेते हैं कैसे। ई की फ्रीक्वेंसी काउंट ई 2 है, आई की फ्रीक्वेंसी काउंट 2 है, ओ की फ्रीक्वेंसी काउंट 2 है, ए एंड यू। ओके, ए और यू की फ्रीक्वेंसी काउंट 0 है। अच्छा, तो 0 को भी कंसीडर करना है। ओके ओके, 0 इज ऑल्सो कंसिडरिंग हियर एज इवन नंबर, ठीक है। तो हमें 0 को कंसीडर करना है एज एन इवन नंबर। तो ए एंड यू की फ्रीक्वेंसी काउंट 0 हो गई, तो हमारे सारे वॉवल्स आ गए, और तो ये सबसे लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। तो एक ये भी केस बन सकता है ना कि कोई ऐसा हो ही ना जिसमें कोई वॉवल्स हो, चाहे ऐसा स्ट्रिंग भी तो हो सकता है, लाइक यहाँ पे है स्ट्रिंग बीसी बीसी बीसी। ओके, इसमें कोई भी सब स्ट्रिंग कोई भी वॉवल नहीं है, तो सबकी फ्रीक्वेंसी काउंट 0 रह जाएगी हमेशा। तो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग क्या होगा, पूरा लेंथ ही हो जाएगा, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसे करना कैसे है, देखते हैं इसे करना कैसे है। तो ये ना बिल्कुल सेम इंट्यूशन है आपने कभी लॉन्गेस्ट सब एरे विथ अ गिवन सम निकाला होगा यूजिंग प्रीफिक्स सम, ऐसा कुछ आपने निकाला होगा पहले कभी। तो वो सेम इंट्यूशन यहाँ पे लग रहा है, बस थोड़ी सी चेंजेस है यहाँ पे। लाइक इसमें बिट मास्किंग का यूज कर सकते हैं हम लोग। कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं, चलते अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ, ठीक है, चलते अपने white board की तरफ। ओके, सो हमारा पहला एग्जांपल, दो एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। एक तो जिसमें कोई वॉवेल ना हो, एक ये हो गया। एक और लेते हैं लीट कोड नाम का, ठीक है। लीट कोड, दो स्ट्रिंग्स है हमारे पास, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग को पहले देखते हैं। हम क्या करेंगे ना, बिल्कुल सेम करेंगे जैसे बेसिक इंट्यूशन क्या होता है लॉन्गेस्ट सब एरे निकालने वाले क्वेश्चंस का। लॉन्गेस्ट सब एरे विथ सम के, इसका इंट्यूशन बेसिकली क्या होता है, हम लोग एक प्रीफिक्स प्रीफिक्स सम बनाते हैं, उसमें ऐड करते जाते हैं एलिमेंट्स को, फिर मैप में चेक करते हैं अपने मैप में। अगर वो प्रेजेंट होता है तो हम उसे चेंज नहीं करते, अगर वो प्रेजेंट होता है तो तो जो अभी करंट इंडेक्स है ना उससे चेंज नहीं करते, रहने देते हैं। और अगर प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो हम लोग जैसे ये एक हमारा एरे है, ठीक है। यहाँ तक का हमारे पास जो प्रीफिक्स सम होता है वो मान लो बेसिकली 25 है। हमें निकालना है कि प्रीफिक्स सम विद लॉन्गेस्ट सब एरे विद सम 0, और यहाँ तक का सम भी अगर 25 है, तो बेसिकली हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच का सम 0 होगा, तभी तो ये दोनों जगह 25 आ रहा है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, यहाँ तक का सम माइनस यहाँ तक का सम, तो ये बता देगा लॉन्गेस्ट सब एरे ये है, ठीक है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, यही सेम कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। तो हमें क्या करना होता है कि हमारे पास अगर ये वाला वैल्यू पहले से मैप में प्रेजेंट होता है, तो इसका इंडेक्स निकाल लेते हैं, और इस इंडेक्स पे जिस इंडेक्स पे उससे माइनस करके हम अपने आंसर में ऐड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सेम इंट्यूशन यहाँ पे भी लगेगा। अब देखते हैं इसे कैसे लगाना है, देखते हैं इसे कैसे लगाना है, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, ठीक है, बिट मास्किंग देखते हैं कैसे लगेगा। बिट मास्किंग कैसे लगेगा, तो हमें पता है वॉवल्स कितने होते हैं, 5, यही 5 वॉवल्स हैं हमारे पास। क्या हम लोग इसको एक बिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक हमारा जो इंटीजर वैल्यू होता है उसमें कितने बिट्स होते हैं, 32 बिट्स। ओके, सो
can we represent these vowels in these bits, last bits? Like we can say this is A, we can say this is E, we can say this is I, we can say this is O, we can say this is U. Can we? Sure, we can. So ये तो हमने कर दिया, लेकिन आगे क्या? इससे क्या फायदा हुआ हमें? क्या फायदा क्या हुआ इससे? हमें ये फायदा हुआ ना, हमें पता करना है कि इवन नंबर, इवन काउंट्स होने चाहिए सारे वॉवेल्स के, सारे वॉवेल्स के। हाँ, तो जीरो भी इवन काउंट है, ठीक है। तो इनिशियली हमारा क्या होता है, इनिशियली हमारा जो काउंट होगा वो क्या होगा, ठीक है। एक बार इस स्ट्रिंग को ना इनपुट के यहाँ पे ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है। इस स्ट्रिंग को, लीड कोड को, लीड कोड पहले हमारा एल आ रहा, ठीक है, वॉवेल नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, आगे बढ़ो यार। ई आ रहा, ठीक है। तो लेकिन हाँ एक चीज़ है, फर्क कैसे नहीं पड़ता ये चीज़ मैं करना भूल गया। एल आया, ये वॉवेल नहीं है, तो हमारे इसमें फ्रीक्वेंसी काउंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अभी तक पूरा सारे वॉवेल्स हैं और सबकी फ्रीक्वेंसी काउंट जीरो है, तो ये इवन है। ये वाला हमारा एक वैलिड केस है। तो एल एक खुद में एक सब स्ट्रिंग होगा जो हमारे आंसर में एक वैल्यू ऐड कर सकता है। तो लेंथ इसकी क्या है, 1, मैक्स एक ले लेते हैं 1, ठीक है। अब एक आगे आए ई पे, ई की फ्रीक्वेंसी काउंट इसकी 1 कर दी। ओ भाई अब नहीं हो सकता ना, एल ही नहीं हो सकता आंसर में। क्यों नहीं हो सकता? ई की फ्रीक्वेंसी काउंट 1 है जो ऑड है, ये हम नहीं डाल सकते। फिर से एक और ही आ गया, उसने फ्रीक्वेंसी काउंट 2 कर दी, ठीक है। ये हो सकता है, सारे की फ्रीक्वेंसी काउंट इवेंट्स हैं और सारे वॉवेल्स प्रेजेंट हैं, ऑब्वियस सी बात है। सारे वॉवेल्स तो हमेशा प्रेजेंट होंगे क्योंकि जीरो भी कंसिडर करना है, ठीक है, बस ऑड नहीं होने चाहिए। तो एल डबल ई भी यूज़ हो सकता है हमारा, ए आई ओ यू, इसमें सारी की फ्रीक्वेंसी काउंट 0 और ई की फ्रीक्वेंसी काउंट 2, तो ये भी हो सकता है। तो हमारा लेंथ कितना हो गया, ये 3, तो 1 मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 3। अब आता है टी। टी हमारे आंसर में कुछ वैल्यू ऐड करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। टी हमारा वॉवल नहीं है तो ये हमारा ऐसे ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा और अभी भी सारे फ्रीक्वेंसी काउंट्स इवन है, तो हमारा ये लेंथ भी वैलिड है टी तक, ये 4। फिर सी आते हैं, ये भी आंसर वैल्यू हमारा आंसर में वैल्यू ऐड करेगा। ये भी क्योंकि वॉवल नहीं है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, ये भी इवन है, तो ये 5। यहाँ तक ये पूरा आंसर है हमारा। फिर आता है ओ, ये ओ है ना। अब ओ हमारा वॉवल है भाई, ओ ने इसे 1 कर दिया। अब दिक्कत, अब नहीं ले सकते, इसने 1 कर दिया, ऑड हो गया, ये नहीं ले सकते। चलो आगे बढ़ो। डी, डी में हमारा वॉवेल नहीं है, लेकिन अभी तक अब इसे हम कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि ओ की वैल्यू 1 है जो कि ऑड है, नहीं ले सकते। ई, ये 3 कर दिया इसने तो ये ऑड हो गया, तो ये भी नहीं ले सकते। तो हमारा मैक्सिमम आंसर कितना आया, 5। तो 5 इज आंसर लीड कोड वाले का, मतलब इस ग्रेड तो झूठ मूठ गए, यहीं तक आंसर मिल जा रहा है मुझे, ठीक है। 5 इज, ठीक है। ये हमारा इंट्यूशन है, ये हमें करना है। अब बीसी वाले पे देख लेते हैं क्या करना है। A0, B0, सॉरी, E0, I0, O0, U0, ठीक है। अब एक बात बताओ, बी हमारा वॉवेल नहीं है, कुछ नहीं होगा, लेकिन ये सब जीरो है तो इवन है, तो ये भी कंसीडर होगा हमारे आंसर में, तो मैक्स हमारा 1 हो जाएगा। सी भी नहीं है, ये भी कंसीडर होगा लेकिन आंसर में, क्योंकि ये इवन है पूरा, 2 हो जाएगा। बी भी नहीं है तो 3 हो जाएगा। सी भी नहीं है, 4 हो जाएगा। डी नहीं है तो 5 हो जाएगा। सी नहीं है तो 6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर मैक्सिमम 6 हो गया। सारी फ्रीक्वेंसी काउंट जीरोज है इसमें, तो हमारा आंसर 6 होगा, ठीक है। ये रहा। अब क्या करना है, और लोग समझते हैं इसको करेंगे कैसे, इसको करेंगे कैसे, ये तो सीख लिया भाई, ठीक है, कि चल कैसे ड्राई रन क्या है इसका, करेंगे कैसे देखते हैं। और मैं ऐसे मिटा लूँ, ठीक है, ठीक है। अब सोचते हैं, मैंने आपको क्या बताया, इंटीजर होते हैं 32 बिट्स होते हैं, हमें उसके सिर्फ 5 बिट्स के काम है। वी नीड ओनली दिस 5 बिट्स, ओके, बिकॉज देर आर 5 वॉबल्स,
तो मैं बोल रहा हूँ इसे ए से रिप्रेजेंट करो यार, इसे ई से करो, इसे आई से कर लो यार, इसे ओ से कर लो, इसे यू से कर लो। ठीक है, मैं कर देता हूँ। ठीक है, दूसरी ट्यूशन जो मैंने बताया लॉन्गेस्ट सब है। तो एक बात बताओ मुझे, बहुत मतलब छोटी सी बात है। मान लो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि भाई हमें इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट से मतलब नहीं है। ये जो हमारा स्ट्रिंग आ रहा है, ये जो भी है, हम इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट से मतलब नहीं है। हमें बस मतलब है कि वो ऑड है, ये फ्रीक्वेंसी काउंट या इवन है। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी काउंट से हमें क्या मतलब है, इवन ऑड होना चाहिए। तो एक ऑब्वियस सी बात है, अभी हमारा ये नंबर सारे जीरो है इसमें बिट्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ए की फ्रीक्वेंसी जीरो है, ई की फ्रीक्वेंसी जीरो, आई की फ्रीक्वेंसी जीरो, ओ की फ्रीक्वेंसी जीरो, यू की फ्रीक्वेंसी जीरो, सब जीरो, कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर जीरो रहा तो वो बता रहा है कि इवन फ्रीक्वेंसी है, और अगर वो बिट वन हो गया वो बता रहा है ऑड फ्रीक्वेंसी है। लेट्स सपोज करो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ई ई ई, ई की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मैं बोलूँगा पहले ई, एक ये ई ले लो, ठीक है। तो ये वन कर देगा इसको, ठीक है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भाई ऑड फ्रीक्वेंसी हो गई, वन मतलब ऑड फ्रीक्वेंसी, वापस एक ई आया, वापस जीरो कर दो यार इसे। तो जीरो हो गई मतलब इवन फ्रीक्वेंसी वो आ गई। फिर थर्ड ई भी आ गया, वापस वन कर देगा, ठीक है, वापस ई ऑड फ्रीक्वेंसी हो गई। तो कोई बिट अगर वन है ना, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ऑड है। ये बस हमें समझना है यहाँ से। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी काउंट से मतलब नहीं है, इवन ऑड से मतलब है। बस हमें फ्लिप बिट्स को फ्लिप करना है, और जीरो रहा तो इवन, वन रहा तो ऑड, ये समझ लो बस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या करेंगे ना, इनिशियली हमारा क्या होगा, ये तो मैंने बता दिया कि भाई सब जीरो होंगे 5 बिट्स लास्ट के स्टार्टिंग में। ठीक है, अब आपको अगर याद हो, हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट सब एरे वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें हम लोग स्टार्टिंग में ना एक मैप लेते हैं, और एक प्रीफिक्स सम नाम का एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम लोग अपने एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। और मैप में इनिशियली हम लोग एक इंडेक्स डाल देते हैं जीरो, -1 इंडेक्स पे क्यों डाल देते हैं, ताकि स्टार्टिंग से ही अगर कोई हमारा सब एरे या स्ट्रिंग बन रहा हो, सब स्ट्रिंग बन रहा हो, तो अगर ये पूरा मान लो आंसर है हमारा, लेट्स सपोज इस केस में ये पूरा अगर आंसर है हमारा, यहाँ तक का बिट मास्क भी जीरो होगा, और यहाँ तक का ये स्टार्टिंग में भी बिट मास्क जीरो है। तो ये किस इंडेक्स पे है, ये जीरो किस इंडेक्स पे है, 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ इंडेक्स पे। और जीरो हमारा पहले से प्रेजेंट है क्या मैप में, हाँ, किस किस इंडेक्स पे, -1 पे। 5 -1 कर सीखा जाता है, तो ये पूरा लेंथ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, क्या करेंगे, जीरो इनिशियली डाल देंगे, एक मैप बनाएंगे उसमें जीरो जीरो और -1 डाल देंगे। ये हमारा बिट मास्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, थोड़ा मैप बड़ा कर दो यार, थोड़ा गलत बन गया। ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, इस वाले को लेते हैं, इसी स्ट्रिंग को लेते हैं, लीड कोड। ठीक है, लीड कोड, पहला कैरेक्टर क्या है, एल। ठीक है, तो एक बिट मास्क बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, एक बिट मास्क बनाएंगे, मास्क बनाएंगे, क्या हो गया, एक मास्क बनाएंगे, जीरो होगा पहले वो, लास्ट के 5 बिट्स के जीरो सब हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारा पहला कैरेक्टर है एल। ठीक है, अब एल क्या एक वॉवेल है, नहीं है, नहीं है। तो क्या करेंगे, हमारी सारी फ्रीक्वेंसी जीरो है मतलब इवन है, तो मतलब ये भी हमारे आंसर में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो हमारा मैक्सिमम अभी तक कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चला, ये हमें कैसे पता चला, अब देखो, ये जो मास्क हमने बनाया, एल पे भी इसकी वैल्यू जीरो है, यहाँ पे जीरोथ इंडेक्स पे, जीरोथ इंडेक्स पे मास्क की वैल्यू जीरो है। हमने चेक किया मैप में, हमारा जीरो के पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, जीरो के पहले से प्रेजेंट है किस इंडेक्स पे, -1 पे। तो अभी हमारा जीरो है, माइनस कर दो उसमें -1, तो 1 आ गया। अब आप बोलोगे यार ये तुम कैसे को कह सकते हो कि तुम्हारे जो पहले जो प्रेजेंट होगा मैप में और जो अभी आ रहा है उसके बीच में सारे इवेंट्स ही होंगे।
ये अच्छा सवाल है। तो कैसे सोचेंगे, ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। लेट्स सपोज करते हैं, ऐसे सोचते हैं, यार ये क्या हो रहा है, अच्छा काम क्यों नहीं कर रहा है, बस क्या गया। चलो ठीक है, देखते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं, कोई नहीं। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि भाई एक बात बताओ, मैं कह रहा हूँ कि यार लेट्स सपोज कोई एग्जांपल लो यार। सोचते हैं लाइक थोड़ी सोच रहे हैं, चलो ठीक है, ये एग्जांपल ले रहे हैं, यही लेके चलते हैं। चलो ठीक है यार, ए एफ जी एस जी या फिर समथिंग कुछ यू आई कुछ ऐसा कुछ है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मेरे पास यहाँ पे जो बिट मास्क की वैल्यू है ना, वो मान लो 0 है या फिर 2 है। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये जो है ना, ये 1, ये ए है ना, 0 ये 1 हो जाएगा, ये 1 होगा, सॉरी, ये बिट मास्क की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, ठीक है। अब लेट सपोज करो यहाँ पे आते आते ना, यहाँ पे भी बिट मास्क की वैल्यू 1 आ रही है, तो बीच में ऐसा क्या हुआ, बीच में ऐसा क्या हुआ, एक बात बताओ। बीच में ऐसा हुआ होगा मे बी कि यार ये कुछ 1 हो गए होंगे, ठीक है, 1 रह गया होगा, ये भी या फिर हो सकता है ये भी 1 हो गया होगा, ये 0 हो गया होगा। लेकिन यहाँ आते आते, यहाँ आते आते, यहाँ तक आते आते, वो सारे जो बीच में जो चेंजेस हुए थे ना, वापस वो 0 हो गए, वो वापस 0 हो गए और ये 1 बच गया, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। समझ रहे हो मेरी बात को। और 0 क्या प्रेजेंट करता है कि इवन फ्रीक्वेंसी है, समझ रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारा इनिशियली ये था वैल्यू बिट मास्क का। अब हो सकता है बीच में किसी ने इसको इसको 1 कर दिया होगा, इसको 1 कर दिया होगा, इसको 1 कर दिया होगा, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते ये सारे वैल्यूज ने ना वापस इन सबको 0 कर दिया होगा। और 0 मतलब 0 मतलब इवन फ्रीक्वेंसी, तो ये 1 हो गया, वापस ये रह गया। अब बोलोगे यार अभी भी ये 1 है ना, ये तो 0 है नहीं, ठीक है। तो तुम कैसे बोल रहे हो कि सारे इसमें वॉवल्स इवन है, इवन फ्रीक्वेंसी काउंट क्या है। तो यार हमें क्या करना होगा ना, हमें जिस इंडेक्स पे मिलेगा ना जो मैप में, उसके i+1 उसके जस्ट आगे वाला इंडेक्स को चूज करेंगे। क्योंकि क्या हो रहा होगा, ये 1 कर रहा है, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, इसका मतलब ये इवन और फ्रीक्वेंसी काउंट है। और जहाँ पे ये मिला होगा वहाँ पे भी वो सेम कैरेक्टर, मान लो यहाँ पे ई मिला है तुम्हें, ठीक है, यहाँ पे भी कोई कैरेक्टर है ई, ठीक है, और बीच में कहीं ई आया होगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये ई कब हुआ होगा, एक फ्रीक्वेंसी काउंट हुआ होगा तब ई हुआ होगा, ठीक है। अब बीच में इसे कहीं ई मिला होगा, ये वापस 0 हुआ होगा, ठीक है। फिर वापस इसे ई मिल गया तो ये 1 हो गया, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि यार यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 था, तो यार अब मैं इसे चूज ना करूँ, इस वाले ई को चूज ना करूँ, मैं इसके आगे वाले से स्टार्ट करूँगा, तो हमारे पास 2 ही ई बचेंगे ना, ये बचेगा ना। तो हमारा इवन फ्रीक्वेंसी काउंट हो गया ई का, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ। तो मैं जो हमारा आंसर होगा ना, मैप में जो प्रेजेंट होगा उसके मैप इंडेक्स +1 से लेके करंट इंडेक्स तक का होगा, ठीक, समझ गया, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं। एल आया, उसने फ्रीक्वेंसी काउंट कुछ नहीं हुआ, सबकी फ्रीक्वेंसी इवन है, तो ये हमारे आंसर में कंट्रीब्यूट कर रहा है 1। ई आया, ई ने मास की वैल्यू को चेंज कर दिया, ई से कौन सा मास चेंज होगा, कौन सा बिट चेंज होगा, ये 1 कर दिया इसने। देखो नहीं, अब नहीं भाई, अब हम मेरी फ्रीक्वेंसी काउंट ना ऑड हो गई है, अब ये नहीं। तो लेकिन ई तक ना, और हम लोग चेक करेंगे ये जो बिट मास्क है, ये कितनी वैल्यू है इसकी, 2। ये 2 हमारे मैप में प्रेजेंट है क्या, नहीं, डाल दो, किस इंडेक्स पे आया, फर्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है। और आंसर में कंट्रीब्यूट भी नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई, क्योंकि ऑड हो गया ये। एक और ही आ गया, ये ही आ गया, ये वापस इसे 0 कर देगा। अब देखो, अब देखो,
दो ही आए तो क्या हुआ, और था पहले, इसने इवन कर दिया, सॉरी पहले इवन था, जीरो था, तो ये इसने एक ने आके सब गड़बड़ा दिया मामला, ऑड कर दिया, इस अच्छे इंसान ने आके वापस इसे इवन इवन कर दिया, ये जीरो हो गया। ठीक है, तो ये जीरो हो गया। अब ये पूरा सब स्ट्रिंग हमारा कंट्रीब्यूट कर सकता है आंसर में। ठीक है, ठीक है, तो हमारा आंसर, ये हमारा आंसर में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, आप सोचो, ये जीरो हो गया तो सब जीरो हो गया, तो हमें देखना होगा जीरो क्या हमारे पहले से आंसर में मौजूद है, ये मैप में, मैप है भाई, -1 इंडेक्स पे, और अभी हम किस इंडेक्स पे हैं, सेकंड इंडेक्स पे, तो 2 माइनस माइनस 1 इक्वल टू 3, 1 से बड़ा, हाँ 3, 3 लेंथ का आ गया। सेम टी के साथ, टी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा हमारे इसमें, मास में कुछ दिक्कत नहीं करेगा, तुम्हारे आंसर में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि सब इवन है अभी भी। ठीक है, तो हमारा ये 4 आंसर हो जाएगा, और हम लोग इसे मैप में डालेंगे क्या, नहीं डालेंगे ना, पहले से हमारा ये जीरो प्रेजेंट है, उसमें क्यों डालेंगे। सी आया, सी भी कुछ नहीं करेगा, लेकिन हमारे इसको बढ़ा देगा, ऑब्वियसली बात है, सी भी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ तक तुम आए हो, यहाँ तक तुम आए हो, ये तो हमारा कुछ नहीं हुआ ना इसमें चेंज, ये तो जीरो ही है, और सब जीरो, इसका मतलब इवन फ्रीक्वेंसी अभी तक आ रहा है। फिर आता है ओ, भाई ये गड़बड़ कर देगा यार, ओ किसको रिप्रेजेंट करता है, ई आई ओ, ये, ठीक है, वन को, इसने वन कर दिया भाई, अब नहीं ले सकते तुम इसको आंसर में नहीं ले सकते, लेकिन मैप में डालना है यार, आंसर में नहीं ले सकते क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट ऑड हो गई, लेकिन मैप में क्या होगा, 0 1 2 3 8 आएगा ना, सी ओ है ना, ए ई आई ओ, हाँ 8 आ गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 8 मास की। अब 8 क्या हमारे मैप में प्रेजेंट है, नहीं भाई, और 8 किस इंडेक्स पे आया भाई, 5 पे, ओके, ठीक है। अब हमारा आता है डी, डी एक वॉवेल नहीं है तो कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा हमारे मास्क में, और इसमें भी नहीं डालेंगे क्योंकि वैल्यू पहले से प्रेजेंट है 8 की। ई, ई हमारा एक वॉवेल है, ई हमारा वॉवेल है, ये वापस इसे 1 कर देगा उल्टा, भाई कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे आंसर में तो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं क्योंकि ये दोनों ऑड हो गए, ऑड फ्रीक्वेंसी काउंट ला रहे हैं, लेकिन हमारे मैप में चेक करना होगा हमें, ये क्या हो जाएगा, 8 9 10, 10 हमारे मैप में प्रेजेंट है क्या, ये बिस्मार्क की वैल्यू 10 हो गई ना, क्योंकि ये 0 है, ये 1 हो गया, ये 0 है, ये 1 हो गया, ये 0 है, ये क्या हो गया, 10 हो गया ना, हाँ 10 नहीं प्रेजेंट है, 10 डाल दो यार, किस इंडेक्स पे है, 6 पे है, तो हमारा मैक्सिमम तक आंसर कितना है, 5, तो आवर आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है इसे, हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, हाउ टू डील विद, ओके, सो लेट्स कोड दिस वन। तो पहली चीज़ हमें क्या करनी होगी, हमें हमें ये करना है कि हमें ए ई आई ओ यू का ना एक बिट रिप्रेजेंटेशन देनी है कि ए हमारा 0th बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई हमारा फर्स्ट बिट, आई हमारा सेकंड बिट, ऐसे, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे ना, एक काम करते हैं, एक ना मैप बना लेते हैं, ठीक है, कैरेक्टर का और बिट का, एमपी नाम का बना लिया, इसमें ना इंसर्ट कर देते हैं, क्या करेंगे, ए, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0th इंडेक्स को, ठीक है, इसको क्या करते हैं ना, कॉपी कर लेते हैं, 5 हो गया, ये ई हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये यू हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने डाल दिया, हमने इनिशियलाइज कर दिया सबको, सारे वॉवेल्स को। अब क्या करना होगा, हमें एक मास्क बनाना होगा, ठीक है, 0 होगा इनिशियली, ठीक है। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, मैप होना चाहिए जिसमें हमारे सारे इंडेक्स पे जो बिट मास्क है उसकी वैल्यू स्टोर करेगा वो, मैप प्रीफिक्स नाम दे दो, हमेशा वैसे देते हैं, ठीक है, ठीक है। और प्रीफिक्स में ना हमारे पास पहले से इनिशियली क्या होगा, 0, -1, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम लोग इस स्ट्रिंग पे आइटरेट करेंगे,
खत्म करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पहला कैरेक्टर आएगा। अब मैं चेक करूंगा, अभी मुझे पता करना होगा कि वॉवेल है या नहीं, तो ये हमारे इस मैप से भी पता चल जाएगा। अगर मैप में प्रेजेंट हुआ मतलब वॉवेल है। ठीक है, तो हमें चेक करना होगा ये वॉवेल है या नहीं। इफ एमपी डॉट फाइंड सी नॉट इक्वल टू एमपी डॉट एंड, मतलब हमारे मैप में प्रेजेंट है। तो क्या करना होगा हमें, तो क्या करना होगा हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग उस बिट को ना, अगर सेट है तो अनसेट करना होगा, अनसेट है तो सेट करना होगा। ये हम कैसे करेंगे, ये देख लेते हैं एक बार। ये कैसे करेंगे, अगर हमारा कोई बिट, ठीक है, अगर हमारा कोई बिट सेट है लाइक 0001, हमें अगर इसे अनसेट करना है तो कैसे करेंगे। लेट्स सपोज ये ऐसे, ठीक है, इसको अनसेट करना है, कैसे करेंगे, एक मास्क बनाएंगे और, ठीक है, इसका जोर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। और अगर अनसेट होता उसको सेट करना होता, अनसेट होता उसको सेट करना होता, ठीक है। तो 0011 ये सेट हो गया और ये सेट हो गया। तो बेसिकली हमें क्या करना है, तो हमारा जो बिट मास्क है उसमें हमें जोर करना है। जोर करना है किससे करना है, 1 कहाँ पे करना है, लेफ्ट शिफ्ट ऑफ, लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, कितने कितने वैल्यू से लेफ्ट शिफ्ट करोगे तुम, जिस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, वैल्यू ई को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, और ई की कितनी होती है फ्रीक्वेंसी, हमने किस बिट को इनिशियलाइज किया, इसे फर्स्ट बिट को, तो 1 से करना पड़ेगा भाई। तो ये हमारे मैप में प्रेजेंट होगा, ये वैल्यू ऑब्वियसली बात है हमारे मैप में प्रेजेंट होगा, एम पी ऑफ सी बोल देंगे, तो कैरेक्टर आ रहा है हमारा, ठीक है। ये हमारा एम पी ऑफ सी, अगर मान लो ई आ रहा है, ठीक है, ई ये होता है ना, ई को हमने इससे इनिशियलाइज किया, अगर ये 1 है तो हमें 0 करना है, तो हमें यहीं पे एक मास्क बनाना होगा जो इसके करस्पॉन्डिंग होगा, वो हमारे तो बोल रहा है ये 1 को ना, 1 हमारा क्या होता है, 0001 ये होता है, हमें बोल रहा है 1 को ना लेफ्ट शिफ्ट कर दो 1 से, क्योंकि ये एम पी ऑफ सी ई की वैल्यू 1 होती है, इनिशियलाइज हमने किया है, तो एक वो लेफ्ट शिफ्ट कर देगा, ये 1 जो था ये इधर आ जाएगा और ये सारे जीरो इधर चले जाएंगे, ये 0 रह जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये तो तो हमें क्या करना है, बिट मास्क को अगर सेट है तो अनसेट करना है, और अनसेट है तो सेट करना है। तो बिट मास्क इक्वल टू बिट मास्क जोर 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ क्या एम पी ऑफ सी, ठीक है, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब अगर हमारे ये मैप में प्रेजेंट है बिट मास्क तो हम नहीं डालेंगे, और अगर नहीं प्रेजेंट है, प्रीफिक्स जो है, अगर ये बिट मास्क नहीं प्रेजेंट है, इट्स नॉट प्रेजेंट इन आवर prefix map, then we have to insert it, okay। किस इंडेक्स पे वो भी डाल देंगे, ठीक है। और ठीक है, और हमें मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम नाम का एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं, जैसे कर लो, अगर कुछ नहीं है तो ये कहीं दिया होगा यार, चलो इंटरवेन कर लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ मैक्सिमम कॉमा, तो हमें जिस इंडेक्स पे हो, ठीक है, जिस इंडेक्स पे हो आई माइनस एम पी ऑफ सी होगा, ठीक है, आई माइनस एम पी ऑफ सी, तो ये हमारा मैक्सिमम होगा, हम इसे रिटर्न कर देंगे। क्यों गड़बड़ आ रहा है ये, प्रीफिक्स से दिखाया, ओके मैक्सिमम, ओके ये एम पी नहीं ना, ये प्रीफिक्स होगा, ठीक, चला के देख लेते हैं।
यार अभी भी गड़बड़ा रहा है। क्या प्रॉब्लम हो गई इसे? ओके, दिक्कत है। i माइनस प्रीफिक्स ऑफ बिट मास्क होगा ना, चल जाना चाहिए इसमें। या चल गया। रन करके देखते हैं सारे सैंपल टेस्ट केसेस पे। सही है, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट हो गया, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था बिट मास्किंग का और प्रीफिक्स सम का एक मिक्स, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।